इसराफ की क्या असबाब और वजूहात, चूँकि जाहिर है जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, पहले ये कम था, बहुत कम ऐसे देखने में आता था कि सड़कों पर कचरे के ढेर पर खाना पड़ा हुआ हो। लोगों में इतनी इंसानियत ज़रूर बाकी थी कि काम करने वालों में और ऐसे मुस्तकीन में कि शादी का खाना हो, किसी तकरीब का खाना हो, वो रात ही रात तकसीम कर दिया करते थे ताकि उन तक पहुँच जाए। खाने की चीज़ है, रिस्क है अल्लाह का, इसकी हुर्मत ज़रूरी है। लेकिन अब देखा ये गया, रातों को शादियां होती है, सुबह आप अगर गुजरें सड़क से तो जहाँ कचरे का ढेर होगा, जहाँ डस्टबिन पड़ा होगा, वहाँ बिरयानी पड़ी होगी, रोटियों के टुकड़े पड़े होंगे, खाना पड़ा हुआ होगा। महसूस ये होता है कि अब हम वाक़ईतन इस तरफ से बिल्कुल हमें कोई फिक्र लायक नहीं रही कि इसका जवाब देना है हमें। तो अब ये जानना चाहेंगे हम कि इसकी वजूहात और असबाब क्या है इस तब्जीर के या इसराफ के हवाले से हम जानना चाहें। मुफ्ती साहब क्या कहिएगा? जी, यकीनन इसके पीछे बहुत सारे असबाब और वजूहात कार फरमा होती हैं, हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि हर फ़र्द के पीछे मुख्तलिफ असबाब मौजूद हों, मगर उमूमी तौर पर जो असबाब और वजूहात किसी भी जगह पर होने वाले इसराफ व तब्ज़ीर के पीछे हमें नज़र आती है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फर्मा बरदारी से गफलत। जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से गाफिल हो जाता है, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी से गाफिल हो जाता है, तो फिर वो फ़र्क करना छोड़ देता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वो हुदूद व क़ुयूद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत से पैदा होती हैं और इताअत इलाही पर कारबंद रहने के शऊर से जो हुदूद व क़ुयूद पैदा होती हैं, वो उनको फिर फलांगने लग जाता है और उनको छोड़ देता है। तो सबसे पहला ये जो सबब है, इसे तो हम यूँ कंट्रोल कर सकते हैं कि अपने हर कदम पर, हर फेल पर, हर कौल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत की छाप को गहरा करते चले जाएं, तो आप इससे निजात पा जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा से गफलत होती है। अगर हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात को पढ़ें, कसरत से पढ़ें और जहन में ताज़ा रखें और अपने अंदर ये एहसास हमेशा ज़िंदा रखें कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा को अपनाना है, तो फिर जो लोग हुजूर की सीरत, सुन्नत और तालीमात से गाफिल होते हैं, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, तो उनकी ज़िंदगियों में हमें ये इसराफ व तब्ज़ीर फिर ज़्यादा नज़र आता है। इसी तरह इसका तीसरा सबब अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। जिन लोगों ने, या हम हमारी ज़िंदगी में कहीं है या जिन लोगों की ज़िंदगी में है, अगर ये सोचना छोड़ देंगे कि मेरे पास ये जो अल्लाह की नेमत है, ये किस कदर उसका एहसान है, अगर उस नेमत की अज़मत हमारे जहनों से महव हो जाएगी, उसकी अफादियत और अहमियत हमारे जहनों से ओझल हो जाएगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो जो एहसान अज़ीम है, वो हमारे जहनों से ओझल होते ही हम इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाएंगे। उसमें इसराफ भी है, तब्ज़ीर भी है, फजूल खर्ची भी है, बेमहल अपनी तवानाइयों को सर्फ करना भी है। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत की दर हकीकत नाशुक्री होती है, या शुक्रमंदी का एहसास, उसका फुकदान। ये एक सबब हो सकता है कि जब हम कहीं इसराफ और तब्ज़ीर के अंदर मुब्तला होते हैं। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि इसका एक मुआशरती एतबार से ये भी सबब होता है नमूद व नुमाइश। जब हम दिखावे में मुब्तला हो जाते हैं, नमूद व नुमाइश के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि अल्लाह ने मुझे माल दिया है तो मैं ये दिखाऊं, फलां चीज़ अल्लाह ने मुझे दी है तो लोग देखें, तो वो लोगों को दिखाते दिखाते उस नमूद व नुमाइश के अंदर इंसान वहाँ तक चला जाता है कि फिर वो एतदाल पर कायम नहीं रह सकता, फिर वो इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाता है और इसराफ व तब्ज़ीर में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह एक इसका सबब ये भी है और हो सकता है, वो ये कि हम बसा औकात लोगों से डरते हैं। मसलन मेरे पास वसाइल कम हैं, मुझे उन्हीं वसाइल में रहते हुए अपने बेटे की शादी करनी थी, बेटी की शादी करनी थी, या कोई रस्म थी उसे अदा करना था, मगर ये कि भी लोग क्या कहेंगे, उसके अंदर आकर फिर मैं उधार भी उठा लूँगा और हर तरह के माल और असबाब को लाकर उस पर हर हाल में खर्च करना चाहूँगा। तो ऐन मुमकिन है दिल में बुरा जान रहा हो, मगर वो जो लौमत लाइम, मलामत करने वालों की मलामत, उसको फेस नहीं कर पा रहे होते, और ये जो नफ्सियाती कमज़ोरी है, ये भी हमें बसा औकात इसराफ व तब्ज़ीर के अंदर मुब्तला कर देती है। और फिर आखिरी सबब के तौर पर मैं ये बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो कसरत होती है किसी भी शय की, वो कसरत भी हमें इसराफ व तब्ज़ीर की तरफ ले जाती है। अगर माल की कसरत है तो फिर माल के अंदर इसराफ और फजूल खर्ची आ जाएगा। ऐसे ही अगर
ہماری زندگی خوشحال ہے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ذمہ داریاں نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی روزگار کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، مشقت نہیں کرنی پڑتی، مال اسباب بہت ہیں یا آبا و اجداد سے وراثتاً آئے ہیں، تو پھر اس میں انسان وہ جو کثرت نعمت ہے، اس کثرت نعمت میں اپنے آپ کو جس اعتدال پر قائم رکھنا تھا اس نے قائم نہیں رکھا، اسی کثرت نے اس کو اسراف کے اندر مبتلا کیا۔ گویا وہ جو کثرت ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بن گئی، امتحان بن گئی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جن لوگوں کے پاس وسائل اور اسباب کم ہوتے ہیں اور غربت ہوتی ہے ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کسی شے کی قلت میں مبتلا کیا ہے تو وہ قلت ہمیں بہت سارے گناہوں سے روک رہی ہے اور اس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کثرت ہوتی ہے کسی شے کی وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسباب یہ تو عمومی ہیں، مگر یہ کہ ہر فرد کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اسراف اور تبذیر کے پیچھے کیا وجہ موجود ہے، اس وجہ کو سمجھ کر اس کا علاج کیا جائے اور اپنے آپ کو اعتدال اور میانہ روی کی زندگی پر لایا جائے۔ بہت اچھی بات۔